मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब हमें रोटी दे दो। हम दोनों भाई बहन को बहुत ज़ोर की भूख लगी है। 2 दिन से कुछ खाए नहीं है। हम चाचा का घर ढूंढ रहे थे इस पते पे, हमें घर मिला नहीं। बहुत ज़ोर की भूख लगी मेम साहब। हाँ मेम साहब, गांव से यहाँ तक आने में सारे पैसे खत्म हो गए। 2 दिन हो गए हैं पैदल चलते चलते आ रहे हैं हम, और हमें पता भी नहीं मिल रहा है। अब बहुत ज़्यादा भूख लगी, अगर आप थोड़ी सी मदद कर पाए, हमें कुछ खाने को दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए आप हाथ मत जोड़िए, खाने की बात है ना। अब मेरे साथ चलिए, यहीं पे मेरा घर है, मैं आप दोनों को खाना खिला देती हूँ। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ऊपर जाके हम क्या ही करेंगे, खाना रहने दीजिए। आप बस ये पता बता दीजिए। अरे हाँ हाँ, पता भी बता दूंगी। अब तो आइए, पहले खाना खा लीजिए, फिर पता बता दूंगी। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप मुझे रोटी यहीं दे दीजिए, हम दोनों यहीं पे बैठ के खा लेंगे। यहाँ कहाँ खाएंगे आप? देखिए कितनी गंदगी है, और सोसाइटी है, यहाँ पे कोई बैठने भी नहीं देगा आपको ऐसे। देखिए ये 2nd फ्लोर पर ही मेरा घर है। आप लोग चलिए, खाना खा लीजिए, फिर आपको ना खुद मैं इस पते पे छोड़ाऊंगी। पक्का मेम साहब, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। चलो। आइए आइए। अरे चेतना, ये लोग कौन है? तुषार, मैं बताती हूँ, 1 मिनट आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे अरे, आप लोग नीचे क्यों बैठे हैं? इधर आइए, ऊपर आइए आप। अरे नहीं नहीं साहब, वो हमें नीचे बैठने की आदत है। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? देखिए मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आप लोग मेरे घर पे आए हैं तो ऊपर बैठिए प्लीज। नहीं नहीं साहब, हमें तो नीचे बैठ के खाने की ही आदत है, हम यहीं खा लेंगे। देखिए आप लोग चेतना के साथ आए हैं, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ जाइए। भैया क्या करें, इतना बोल रहे हैं बैठने के लिए। चलो बैठ जाते हैं। ये लीजिए। अच्छा चेतना, अब तो बताओ कौन है ये लोग? अब ये लोग ना मुझे नीचे मिले थे, भूख लग रही थी ने तो मुझसे खाना मांग रहे थे, इसलिए मैं ऊपर लेके आ गई। एक्चुअली ये लोग ना गांव से आए हैं और 2 दिन से भूखे प्यासे अपने चाचा का पता ढूंढ रहे हैं। ये एड्रेस है, जरा देखना एक बार। वैसे आप लोग हो कहाँ से? साहब हमारा घर झारखंड में है। अच्छा, वैसे आप लोग दिल्ली किस काम से आए हैं? साहब यहाँ हम अपने चाचा की तलाश में आए हैं। वो क्या है ना कि 2 साल पहले हमारे चाचा ने सारी ज़मीन बेच ली और सारा पैसा अपने पास रख लिया। उन्होंने बताया कि शहर में हमारा बहुत बड़ा व्यापार है, तुम कभी भी आ जाना, तुम्हारी बहन की शादी कर देंगे, तुमको अच्छे से रखेंगे। लेकिन अभी कुछ महीने से हमारा उनका कोई संपर्क नहीं है साहब। लेकिन साहब पर्ची पे उन्होंने एक पता लिखा था, उस पते पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब वो घर नहीं ढूंढ पा रहे कि हमारे चाचा रहते कहाँ हैं। वो क्या है ना कि हमारी बहन की शादी की उम्र हो गई है। उन्होंने कहा था कि इसी पैसे से हम तुम्हारी बहन की शादी कर देंगे, तुमको बहुत बड़ा व्यापार करवा देंगे। लेकिन अब चाचा का नंबर भी नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। साहब जब हम स्टेशन पे उतरे थे तब चाचा को फ़ोन किए थे, लेकिन उनका फ़ोन लगा ही नहीं। अब आप ही बताइए हम क्या करें। बहन की शादी की उम्र हो रही है, चाचा का ना तो फ़ोन मिल रहा है ना उनका पता मिल रहा है। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम क्या करें साहब, आप ही बताइए। साहब पर्ची पे नंबर लिखा है, एक बार आप करिए ना फ़ोन उनको, शायद मिल जाए। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं करता हूँ ट्राई। आप लोगों को ये नंबर और एड्रेस दिया किसने? वो दीदी, हमारे ना चाचा ने नंबर दिया था और उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पैसों से ना शहर में बहुत बड़ा कारोबार खड़ा करने जा रहे हैं हम,
और तुम भी वहाँ पर आके अपना काम पे ध्यान देना। तुम्हारी खूब धूमधाम से शादी करवाएंगे हम। खुश रहोगे तुम लोग हमेशा शहर में आके। और अभी ना वो कुछ समय पहले आए थे हमसे मिलने, तो तभी उन्होंने ये पता और नंबर दिया था। बोल रहे थे कि कभी बात करने का मन करे या आने का मन करे तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना। पर पता नहीं दीदी, तब से बात ही नहीं हो पाया। हाँ मेम साहब, 6 महीना पहले आए थे और ये पता और नंबर दे करके गए थे कि कभी भी चले आना। आज देखो, आज ना तो उनका नंबर मिल रहा है ना उनका घर ढूंढने में मिल रहा है। हम क्या करें साहब? देखिए, आप लोगों को ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। और ये जो एड्रेस है, ये भी गलत है। हाँ, जब आपने मुझे नीचे पर्ची दी थी मैंने तभी पढ़ लिया था और मुझे पता चल गया था कि इस पे एड्रेस गलत है। तभी मैं आपको एक बार ऊपर लेके आई थी। मैंने सोचा एक बार मेरे हस्बैंड देख लेंगे, और वो भी बोल रहे हैं कि एड्रेस गलत ही है ये। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके चाचा ने आपको गलत नंबर और एड्रेस दिया है। अरे नहीं नहीं साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो हमारे चाचा हैं, वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हमसे। उन्होंने कहा था कि हमारी बहन की शादी करेंगे वो, और अब ये क्या बात कर रहे हैं? आपको खाना नहीं खिलाना है, मत खिलाइए, रखिए अपना पर्ची अपने पास, हम जा रहे हैं यहाँ से। भैया आप रुकिए, हम बात करते हैं। दीदी जी देखिए, हमारी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए ना। एक मत यही है हमारे पास, हमारे चाचा के पास पहुंचने का तरीका। उन्होंने यही पता लिख कर दिया था हमें। अब आप बोल देंगे कि ये पता है ही नहीं तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दीदी 2 दिन से भूखे प्यासे गांव से पैदल आ रहे हैं, क्या करेंगे हम? और दीदी भैया, आप हमारे चाचा जी के बारे में कुछ मत बोलिए, बहुत अच्छे इंसान है वो। हमारे माँ बाप के जाने के बाद ना उन्होंने ही हम दोनों को पाला पोसा बड़ा किया है। वो तो बस शहर जाना था उन्हें, तो हमारा गांव का जमीन बेच के वो पैसे लेके शहर आ गए। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? है तो आखिरकार हमारे चाचा, और वो हमारे लिए ही तो आए थे, हमारे लिए कारोबार खड़ा कर रहे हैं वो, हमारा भला सोचते हैं वो। और दीदी हम नहीं मान रहे हैं कि हमारे चाचा ने गलत पता दिया है। अरे हम उन्हीं के बच्चे हैं, वो कभी भी हमें कोई भी गलत चीज नहीं बताएंगे। आप दोबारा से देखिए भैया, आप भी देखिए दोबारा से, पता बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप लोग ऐसे भावुक मत होइए, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैं तो आप लोगों से पहली बार मिला हूँ। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, ये जो एड्रेस है और नंबर है ये गलत है। मुझे लग रहा है आपके चाचा ने आपको गलत दे दिया। देखिए, आप 2 दिन से ये एड्रेस ढूंढ रहे हैं, और आई थिंक आप लोगों ने बहुत बार कोशिश की होगी ये नंबर मिलाने की। अभी तक आपकी बात हुई नहीं ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपके चाचा ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। शायद वो चाहते ही नहीं है कि आप दोनों उनसे मिले। साहब, गांव का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, शहरों के जैसे नहीं होता है। वहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। देखिए, ये जान के आपको बहुत दुख होगा, पर आए दिन ऐसे केसेस मैं देखता रहता हूँ कि लोग अपने रिश्तेदारों से पैसा लेके शहर में शिफ्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनसे कांटेक्ट बिल्कुल छोड़ देते हैं ताकि वो उनसे पैसा ना ले पाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको पाल पोस के भी बड़ा किया होगा, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग उनके नाम वो सारी ज़मीन कर पाएँ, वो पैसा दे पाएँ, जिसके बिहाफ पे वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। और वो शहर आके वो चीज़ कर भी रहे होंगे, लेकिन उसके बदले में आप लोगों के साथ क्या किया? आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी। इन केस आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपको गुमराह किया है। खुद तो मज़े की ज़िंदगी जी रहे होंगे और आपको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। वो आप खुद सोचिए ना, आप लोग बच्चे थोड़ी हैं, आपका बड़ा भाई है। अगर आप लोगों के लिए वो बिजनेस खड़ा कर रहे थे तो आपके भाई को यहाँ पे लेके आ सकते थे ना, आप दोनों को लेके आ सकते थे और आराम से रखते। लेकिन नहीं, आपको गलत पता और नंबर दे दिया ताकि आप लोग कभी ढूंढ ही ना पाओ। भैया सही बोल रही हैं ये दीदी। अब सोचिए हम कहाँ जाएंगे? हमारे ऊपर तो कब छत भी नहीं है, हमारे पास कोई घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, अब क्या करेंगे? मेम साहब, मुझे सिर्फ मेरी बहन की चिंता है। इसकी शादी नहीं होगी, ये कैसे रहेगी? हम तो सड़क पे भी सो जाएंगे, लेकिन मेरी बहन कहाँ रहेगी? ना तो हम लोगों के ऊपर छत है, ना घर है, कहाँ जाएंगे? देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग पानी पीजिए। अपने भाई को बोलिए कि प्लीज पानी पीजिए। भैया आप पानी पीजिए। देखिए भैया, ऐसे हिम्मत हारने से ना काम नहीं चलता है, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। देखिए, मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ वैसे। अरे भैया, आप
कैसे हमारी मदद करेंगे? तो एक्चुअली इस शहर में मेरी एक छोटी सी कंपनी है और मुझे एक हेल्पर की नीड है। तो अगर आपके भाई वहाँ पे जॉब करेंगे तो मैं उन्हें अच्छी खासी सैलरी दे दूंगा, और तो रहने के लिए एक रूम भी अवेलेबल करा दूंगा। हाँ, और वैसे भी हम दोनों ही वर्किंग है, हमें कोई घर संभालने के लिए भी चाहिए था, और घर के कामों में मेरा हाथ बटा दे ऐसा भी कोई हम ढूंढ ही रहे थे। तो आप मेरे साथ घर के काम में मदद कर देना, आपको भी सैलरी दे देंगे। कुछ टाइम आप लोग यहाँ पे रह लीजिए और सैलरी इकट्ठी करके फिर आप देख लीजिए, या तो अपना छोटा बिजनेस कर लेना, अगर यहीं काम करना चाहेंगे तो यहीं कर लेना। भैया क्या करें, अब भरोसा करें ना करें इन पर। और वैसे भी खून के रिश्ते तो काम आए नहीं, छोड़ दिया उन्होंने हमें धक्के खाने के लिए। अब एक बार इन पे भी भरोसा करके देख लेते हैं, बाकी सब राम भरोसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें, किस पे विश्वास करें। हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है अब। हमसे अगर कोई दगाबाजी हो भी गई तो हम क्या ही ले लेंगे। और वैसे भी भैया पेट चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। काम तो हम ढूंढ ही रहे थे, कर लेंगे हम काम। शायद तुम ठीक कह रही हो बहन, कर लेते हैं। तुम ठीक कह रही हो बहन, अगर चाचा जी ने गलत किया हम लोगों के साथ तो उनको कभी ये पैसा फलेगा नहीं। हाँ भैया परेशान मत होइए आप, कभी खुश नहीं रहेंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मेम साहब आपका भी। आपने मुझे काम दिया, रहने का सहारा दिया। अरे नहीं नहीं, आप लोग धन्यवाद मत बोलिए। वैसे हम लोग आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, आप लोगों को हेल्प की नीड थी और हमें लोगों की ज़रूरत थी, तो बस हम दोनों का ही काम हो रहा है।